Good morning to all my dear students. Today we are going to start a new chapter, beta, and this is the chapter that is drama. If I were you, ठीक है? ये एक ड्रामा है बेटा, and since it is a drama, so like if अगर हम लोग क्लास में होते, if we were in class, तो कहीं ना कहीं मैं कैरेक्टर वाइज सबको एक पार्ट दे देती, and the actions or the explanations would have been done better in that way. But क्योंकि अभी हम लोग क्लास में तो है नहीं, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. मैं इस चैप्टर में क्या हो रहा है इंसिडेंट वाइज मैं आपको वो बताते हुए चलूँगी. कहाँ क्या लिखा है मैं ये आपको ये बता दूँगी, एंड देन यू कैन जस्ट रीड आउट एंड यू विल गेट द प्रॉपर पॉइंट कि कहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा पूरा सीन डिस्क्राइब हुआ है. जैसे कि एक रूम था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी. आप जब अभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे एक फ़ोटो बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रूम है जहाँ पे नीचे प्रॉपर एक टेलीफोन रखा हुआ है, पीछे से बैकयार्ड से एक डोर है. यहाँ पे देखिए सीन में लिखा भी हुआ है कॉटेज एक्सटीरियर. फिर क्या क्या चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं. डोर है, लेफ्ट प्रैक्टिकल डोर है, राइट का एंट्री डोर है, फर्नीचर सिंपल है. ठीक है, टेबल है स्मॉल, उसमें लेफ्ट पे फ़ोन रखा हुआ है, एंड देन दीवान है अप साइड राइट में. एंड जो भी चीज़ें हैं, एक प्रॉपर जो रूम का डिस्क्रिप्शन है, कैसा रूम है, किस रूम की बात की जा रही है, वो आपको दिया हुआ है. अभी आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर फोटो में भी ये चीज़ दी हुई है. देखिए जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फोटो में कि एक दीवान रखा हुआ है, एक टेबल रखी हुई है, एक दो पर्सन खड़े हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सीन में दे दी गई हैं. अब जो जो चीज़ें देखिए ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, जैसे आप अभी टॉप उसमें देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखी हुई हैं चीज़ें, वो आपको सीन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है. ठीक है, वो आपको यहाँ पे सीन का डिस्क्रिप्शन देगा. और जो चीज़ें जेरार्ड या इंट्रूडर करके लिखी हुई हैं, वो उनके पर्टिकुलर डायलॉग्स हैं. मतलब जैसे जेरार्ड करके लिखा हुआ जो, तो वो चीज़ जेरार्ड ने बोली है, और जो चीज़ इंट्रूडर करके लिखी है वो इंट्रूडर ने बोली है. इंट्रूडर मतलब होता है बेटा कि एनी वन हु इज़ हु विदाउट योर विश, आपकी मर्जी के बिना अगर कोई आपके घर में घुस जाए एंड ही लुक्स लाइक अ क्रिमिनल, तो हम लोग उसे इंट्रूडर कहते हैं. ठीक है, कोई इंट्रूड कर गया मतलब ज़बरदस्ती कोई घुस गया, तो हमारी मर्जी नहीं थी तो भी घुस गया. इस सेंस में उसको यहाँ पे बोला गया है. तो देयर वर टू पीपल इन द होल चैप्टर, होल ड्रामा में सिर्फ दो लोग हैं यहाँ पे, दैट इज द जेरार्ड एंड इंट्रूडर. इंट्रूडर वो आप देख रहे हैं पीछे गन लेकर खड़ा हुआ है एक पर्सन, बहुत ही स्टाइलिश वे में है. एंड सामने जो पर्सन खड़ा है जो एक सूटकेस के साथ है, वो जेरार्ड है. ठीक है, तो ये दोनों लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं. नाउ लेट्स सी कि इन लोगों में क्या बातें हुई हैं. देखो सबसे पहले तो जो ऊपर लिखा है व्हेन कर्टन राइजेस, तो ये कर्टन जैसे ही उठता है, यानी कि ड्रामा पहले होता था बेटा तो कर्टन गिरा होता था, कर्टन उठा है, अब कोई एक्शन प्ले होगा. तो जैसे ही कर्टन उठता है तो पहला सीन क्या होता है कि जेरार्ड जो है किसी से फ़ोन पे कह रहा है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसे कह दो कि वो रेडी रहे, एंड मुझे सिर्फ 10 मिनट आने में लगेंगे, गुड बाय. इतना वो कहता है. एंड देन क्या होता है कि फ़ोन नीचे चलाता है और दीवान से पीछे से कोई पर्सन एंटर करता है. जैसे कि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पर्सन है वो इंट्रूडर है, वो गन के साथ एंटर करता है. अब ऑब्वियसली कोई आपके घर में बिना मर्जी के आपके घुस आएगा और वो गन के साथ रहेगा, तो आप थोड़ा सा डर जाएंगे. और अगर आप बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि आप डरे हैं, लेकिन फिर भी आप इंटरनली आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉक्ड रहेंगे कि हु इज़ ही. ठीक है, कौन है ये सोच के तो आप शॉक्ड ही रहेंगे. तो यहाँ पे भी यही केस हो रहा है. अब जेरार्ड कह रहा है, जेरार्ड मतलब जो उस होम का ओनर है, वो कह रहा है कि हु आर यू, मतलब कि तुम कौन हो, तुम मिस्टर देखो यहाँ पे लिखा मिस्टर मतलब वो नाम तो जानता नहीं है, तो वो कह रहा है कि मिस्टर आप कौन है, मतलब हुआ. तो वो ऐसे ही बस बोलता है कि दिस इज़ अ सरप्राइज, आई डोंट नो. यहाँ पे इंट्रूडर जो रहता है वो जेरार्ड को डराने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, पुट योर हैंड्स अप एंड अपने हाथ ऊपर करो, और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा मेलोड्रामेटिक मत बनो. ठीक है, तो जेरार्ड कहता है कि लाइक मैं मेलोड्रामेटिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये तो ओरिजिनल है भाई, तुम मेरे घर आए हो तो मैं तो पूछूंगा कि कौन हो तुम. तो इसी तरह से जेरार्ड उसको, अब देखिएगा आप कैसे डराने की वो कोशिश करता है नेक्स्ट पैराग्राफ में. तो अभी तो इंट्रूडर कह रहा है थैंक्स अ लॉट, तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो, एंड मैं तुमको ज़मीन पे क्रॉल करवाऊंगा.
वो सिर्फ डरा रहा है, वो कह रहा है कि मैं आ गया हूँ तो मुझसे डरो। ऑब्वियसली कोई भी अगर आपके घर में चोर घुसेगा तो वही चाहेगा कि सामने वाला डरे। और अगर आप नहीं डरेंगे, जैसे कि यहाँ जराड थोड़ा सा डरा है बट वो प्रिटेंड तो कर नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इंट्रूडर को बहुत अजीब लग रहा है कि अरे ये तो डर ही नहीं रहा है मुझसे। वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि ये डर क्यों नहीं रहा, वो उसको डराने की बार बार कोशिश करता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि वो किन अदर वेज से वो डराने की कोशिश करता है। अब देखो जराट कहता है कि तुम्हें जो भी पूछना हो भाई पूछ लो, यहाँ बैठो। फिर उसके बाद से इंट्रूडर भी उससे बहुत ही एक जैसे कि एक प्रॉपर थीव्स होते हैं, जो प्रॉपर डिकॉइट्स वगैरह होते हैं, वो चाहते हैं कि लोग हमसे डरें। तो वो उससे उसी तरीके से बात कर रहा है, बहुत डरा के धमका के कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मेरे बातों को मजाक में मत लेना, एंड सिट डाउन प्रॉपरली, आई विल जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू टेल योर आंसर्स। तुम उसको सिर्फ आंसर करना है। तो जराट एकदम शांति, जैसे सिंपैथेटिक ऑडियंस होती है वैसे वो बैठ के सारी चीज़ें सुन रहा होता है। एंड इंट्रूडर कहता है मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या पूछ रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारी वॉइस तो थोड़ी, तो जराट कहता है उस समय कि तुम्हारी वॉइस थोड़ी अनफेमिलियर सी है, अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ना करूँ तो वो कहता है कि तब तो तुम्हें पता है कि मेरे पास गन है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पूछा, अच्छा जराट कहीं ना कहीं रेडी हुआ था, चलो ठीक है जो भी पूछेगा आंसर कर देंगे हम, ठीक है। तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि वेयर डू यू लिव अलोन, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। तो जराट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर उसे देता नहीं है, वो अपनी बातों में उसे उलझाए रखता है कि अगर मैं तुम्हारा आंसर ना दूँ तो क्या करोगे, तो अगर मैं ये ना करूँ तो तुम क्या करोगे। जराट उसे प्रॉपर आंसर देता नहीं है, लेकिन एट लास्ट क्योंकि इंट्रूडर के पास भाई गन रहती ही है, तो वो उसको जराट को डरा देता है। और वो कहता है कि अगर तुम मेरा आंसर नहीं दोगे तो तुम्हें पता ही है कि मेरे पास गन है, मैं क्या करूँगा। और वो इसके बाद वो ये नहीं पूछता है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो कि नहीं, वो उससे पूछता है कि व्हाट्स योर क्रिश्चियन नेम, यानी कि व्हाट्स योर बेटर नेम, तुम्हारा प्रॉपर नेम जो एक ऑफिशियल होता है वो नेम क्या है। तो कहता है माई नेम इज़ विंसेंट चार्ल्स। फिर वो पूछता है कि डू यू रन अ कार, तो जराट कहता है नहीं। तो इंट्रूडर कहता है तुम तो झूठ बोल रहे हो, ये तुम तो कार चलाते हो, ठीक है मुझे पता है तुम कार चलाते हो क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे गैराज में वो कार रखी हुई है। तो जराट कहता है कि तुम तो मतलब सब कुछ मेरे बारे में जानते ही हो, तुम तो जैसे अमेरिकन टाइप लग रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते ही हो, देन वाई आर यू आस्किंग मी, ठीक है। तो इंट्रूडर कहता है कि देखो ये जो मेरे पास गन है ना, ये बहुत ही कोई फनी टॉय नहीं है, मैं इससे तुम्हें सच में मार सकता हूँ, इसलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर तुम सच मतलब सही सही दो, सच में दो, और मुझसे जोक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो जराट कहता है कि हाँ मेरे पास कार है, ठीक है, और एक तो वो गैराज में राउंड द कॉर्नर रखी हुई है। तो इंट्रूडर कहता है ये अच्छी तरीके से तुमने आंसर दिया, इस तरीके से मुझे आंसर दो तुम, ठीक है। तो कहता है कि फिर वो पूछता है कि क्या तुमसे लोग मिलने आते आते रहते हैं। तो जराट कहता है कि मुझसे बहुत ही कम लोग मिलने आते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्रॉसर हुआ, या न्यूज़पेपर मैन हुआ, या मिल्क मैन हुआ, ये ऐसे ही लोग बस मुझसे मिलने आते हैं, और तो कोई मुझसे मिलने नहीं आता। तो यहाँ पे बेटा एक इंट्रूडर अपना भी व्यू बताता रहता है। इंट्रूडर सिर्फ आके जराट से पूछ नहीं रहा है, इंट्रूडर जराट के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता करके आया है, ठीक है। वो सिर्फ जराट से उसकी बातों का कंफर्मेशन ले रहा है कि जो मैं पता करके आया हूँ वो क्या सही मैंने पता किया है या नहीं किया है। तो वो चीज़ें वो सिर्फ कंफर्मेशन ले रहा है। तो देखो बातों बातों में उसके मुंह से निकल ही जा रहा है। जैसे उसने पूछा कि क्या तुमसे यहाँ लोग मिलने आते हैं, क्या मतलब पीपल तुमको विजिट करते हैं या नहीं। तो जराड ने उसे बताया कि नहीं मुझे कुछ ही लोग विजिट करते हैं। तो इंट्रूडर तो तुरंत ही कह रहा है कि हाँ मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सिर्फ ट्रेड्स पीपल आते हैं, मतलब जो बाहर सामान वामान बेचने आते हैं सिर्फ वही लोग आते हैं, बाकी तुमसे मिलने कोई नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से पता करके सब कुछ आया है जराड के बारे में, ठीक है। तो वो यहाँ आके सिर्फ कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या तुम्हारे जो मैं जानता हूँ वो सही है या नहीं। तो वो बार बार हर चीज़ पूछ रहा है, फिर वो अपने जो उसने आंसर सोच के रखा है वो उससे मैच कर रहा है कि अच्छा मेरा आंसर सही है, यानी जो मैंने सुना है वो चीज़ सही है। तो ऑब्वियसली आप खुद भी सोचो कि अगर कोई किसी के घर इतनी कॉन्फिडेंटली आ रहा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से पता करके आया है। कोई चोर अगर किसी के घर में घुसता है या कोई डेकॉइट अगर किसी के घर में घुस रहा है तो वो
इतनी आसानी से नहीं घुस जाएगा कि ही विल बी वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पे देखो उसने सब कुछ पता किया हुआ है। एंड देन जेरार्ड कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता करके आए हो, एंड तुमने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो इंट्रूडर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा बताऊंगा, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम, मेरे ख्याल से तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब मुझे मेरा मन करेगा मैं तब बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास ब्रेन्स है और मैं उसे यूज़ करता हूँ। मैं अपने ब्रेन्स को बहुत ही बेटर वे में यूज़ करता हूँ, इसलिए जब मेरा मन करेगा मैं तब बताऊंगा। और फिर यहाँ पे बेटा इंट्रूडर अपनी ही तारीफ़ करने लगता है। वो कहता है कि मैं इसी ब्रेन को यूज़ करके ही तो यहाँ पे तुम्हारे घर में देखो मैं घुस गया हूँ, और मेरे पास बहुत ब्रेन है, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा, मुझे जब मन करेगा मैं तुम्हें तब बताऊँगा। तो जेरार्ड थोड़ा सा फ़नी फील करता है। जेरार्ड का कहने का मतलब है कि मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, और मेरा घर तो इतना अलग कॉटेज है, मतलब एकदम जंगल के एरिया में भी मेरा घर है, तो तुम्हें मेरे घर में घुसने के लिए इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब मेरे घर तो इतना अलग है कि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन उसमें आराम से घुस जाएगा, तो इतना दिमाग लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी मेरे घर में घुसने के लिए। तो यहाँ इंट्रूडर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है अभी कि मैं तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूँ, और जब तुम्हें पता चलेगा ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, और वो सरप्राइज़ अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे बेटा जेरार्ड कहता है कि तुम्हें देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसा तुम बता रहे हो, तो तुम किसी एक टाइप के रॉबरर हो। वो उससे फनी वे में पूछ रहा है अभी कि तुम किसी एक टाइप के रॉबरर हो, या किसी चीज़ में तुमने स्पेशलिटी हासिल कर ली है, मतलब चोरी करने में तुमने क्या पीएचडी कर ली है या क्या कर लिया है, मतलब किस टाइप के तुम पर्टिकुलर क्राइम में एम्ब्रेस हो, वो ये सब अभी फ़नी वे में पूछ रहा है बार बार। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि इंट्रूडर कहता है कि मैं तो वैसे स्पेशली ज्वेल का रॉबरी करता हूँ, ठीक है, और मेरे लिए तुम्हारी जो कार है ना वो एक डैंडी बस का मतलब काम करेगी। जैसे मैं रॉबरी करके भागना चाहूँगा तो वो कार मेरी हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे वो कार को इसी तरीके से मतलब इन्वॉल्व कर लेता है कि कार तुम्हारी जो है वो मेरी हेल्प कर देगी, और मैं जैसे ही करूँगा तो चोरी करके भाग जाऊँगा। तो जेरार्ड कहता है कि लेकिन मेरे जो ज्वेल्स रखे हैं वो यहाँ तो रखे ही नहीं, वो तो मैंने वो जंगल के बीच में वहाँ पे उसको रख दिया है सेफ रखने के लिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ आने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इंट्रूडर कहता है कि कोई बात नहीं, जगह तुम्हारी ज्वेलरी वहाँ रखी है, तो जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, जो लोग मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इंट्रूडर भाई खुद ही एक क्रिमिनल है, तो उसके पीछे भी कुछ लोग पड़े होंगे ना, उसको ढूंढने के लिए पुलिस पड़ी होगी या कोई भी पड़ा होगा। तो कह रहा है जो लोग मुझे ढूंढने के लिए पीछे पड़े हैं वो लोग भी उसी जंगल में ही हैं, तो लेट देम बी देयर। ठीक है, तुम्हारे ज्वेलरी वहाँ है, वो लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं वो भी वहीं हैं, तो मैं यहाँ कम से कम आराम कर सकता हूँ, मतलब मुझे यहाँ कोई ढूंढने एटलीस्ट नहीं आएगा। तो वो कह रहा है कि क्या मतलब तुम मतलब तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे तो बेटा जेरार्ड शॉक्ड हुआ है, उसको लगता है कि ये क्या यहाँ रहने आया है क्या। तो वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे क्या यहाँ पे, तुम तो इनवाइटेड नहीं हो। तो कह रहा है कि तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत देर तक नहीं रहोगे। तो जेरार्ड कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो इंट्रूडर कहता है कि यही तो तुम्हारा सरप्राइज़ है, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तो जेरार्ड कहता है कि ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गया तुम्हारी तरफ से। तो इंट्रूडर कहता है आई एम सॉरी बट मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो जेरार्ड कहता है कि तुम वैसे ही बहुत सारा क्राइम कर चुके हो जिसकी वजह से पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम अपने क्राइम पे एक तरीके से ऐड ऑन क्यों कर रहे हो, मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो। देखो छोटा मोटा क्राइम बेटा एक अलग चीज़ है, लाइक चोरी कर लिया, डिकॉइट बन गए या कुछ भी ऐसा कर लिया, तो उसके वो एक अलग चीज़ है, बट बीइंग अ मर्डरर इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे जेरार्ड कहता है कि तुम अपने लिए ग्रेव क्यों स्टेप बना रहे हो, तुम अपने क्राइम्स में मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो। तो इंट्रूडर कहता है कि आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मुझे मैं इसको फ़न के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दिनों से ढूंढा जा रहा हूँ, मतलब लाइक मुझे ऑलरेडी पुलिस ढूंढ रही है बहुत दिनों से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 मर्डर कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली अब चाहे मैं एक बार मर्डर करूँ या 2 बार मर्डर करूँ या 4 बार मर्डर करूँ, मेरे लिए तो भाई सज़ा तो एक ही होगी, दैट इज़ डेथ। और अगर अब मैं मर्डर करके बच जाता हूँ,
ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार मैंने मर्डर कर दिया तो ऑब्वियसली मैं चाहे एक मर्डर करूँ चाहे मैं 10 मर्डर करूँ, मुझे सज़ा तो मुझे हैंग होने की ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं दूसरा तीसरा मर्डर करके अपने आप को बचा लेता हूँ तो किसी तरीके से, तो वो सेफ रहेगा मेरे लिए। तो कहता है कि अच्छा, तो मतलब यहाँ इंट्रूडर कह रहा है कि मैं ऑलरेडी ढूंढा जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत मर्डर कर दिए हैं, तो वो मुझे 2 बार तो सज़ा देंगे नहीं कि एक बार फांसी पे लटका दिया, दोबारा उतार के मैंने 2 मर्डर किए तो दोबारा उतार के फिर फांसी पे लटका दिया। भाई फांसी पे तो एक ही बार लटकूंगा ना, चाहे मैं 10 मर्डर करूँ। तो जेराड कहता है कि अच्छा, तो तुमने मतलब तुम्हें चलो ठीक है, कुछ लूज़ करने के लिए नहीं है, तो मुझे मारकर कुछ लूज़ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें मुझे मारकर फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो ठीक है, मानते हैं कि तुम मुझे मार दोगे तो तुम ऑलरेडी मर्डर कर चुके हो, तुम्हारे लिए एक मर्डर और कोई फ़ायदा कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं होगा, लेकिन तो मुझे मारकर तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें फ़ायदा भी तो होना चाहिए उसका। तो कह रहा है इंट्रूडर कि मुझे फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि as for myself, I am poor hunted rat. As Vincent Charles Gerard, I am free to go to places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to do nothing. मतलब उसके कहने का है कि मैं अपने नाम से ढूंढा जा रहा हूँ, मतलब मुझे मेरे नाम से पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन जब मैं तुम्हें मारकर यहाँ विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन के रहूँगा तब मुझे पुलिस नहीं ढूंढेगी, तब मैं बच जाऊँगा। इस तरीके से मैं अपने आप को सेव कर लूँगा। तो जेरार्ड कहता है कि तब तो तुम्हें मतलब मुझे मारने में देर नहीं करनी चाहिए। तुम तो इतना तुम तो बहुत लकी हो कि तुमने मुझे नहीं मारा अब तक, क्योंकि तुम मुझे मार देते तो भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो क्यों जेरार्ड कह रहा है ऐसा कि तुम मुझे मार देते तो मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता। क्या जेरार्ड सही कह रहा है, क्या कह रहा है, अब हम लोग देखते हैं। देखो, अब इंटरव्यूअर कहता है मेरे पास सब चीज़ का रीज़न होता है। ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ मेरे पास रीज़न होता है, क्योंकि अगर मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊँगा, तुम्हें तो कोई ज़्यादा जानता भी नहीं, तुमसे ज़्यादा मिलने भी कोई नहीं आता है, तो मतलब मैंने तुम्हारी फ़ोन की एक जो टोन है वो भी सीख ली है, तुम अभी फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैंने वो भी देख लिया, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी मैंने देख लिया है। तो जो लोग तुमसे 2-4 लोग मिलने आते हैं मैं उनको भगा दूंगा, और तुमसे ज़्यादा कोई मिलने भी नहीं आता है, तुम इतने अलग एरिया में रहते हो, तो मैं यहाँ विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन के आराम से रह सकता हूँ। वो उसका मतलब पूरा प्लान फिक्स होता है। तो जेरार्ड कहता है कि मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि ये बहुत तुम सही काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी गलत काम कर रहे हो, और वो कैसे गलत काम है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इंट्रूडर कहता है कि मेरे लिए सारा काम सही है, मैंने तुम्हारी सारी स्टाइल देख ली है, ड्रेसिंग सेंस देख लिया, सब कुछ कर देख लिया, मैं तुम्हें कॉपी कर सकता हूँ। तो जेरार्ड कहता है कि क्लोथ्स के बारे में क्या होगा, अगर तुम उसमें अगर अच्छे नहीं लगे तो, मतलब सब लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो वो कह रहा है इंट्रूडर कि तुम मेरे कपड़ों की चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े मुझे फिट हो जाएंगे, तुम्हारे जितने भी कपड़े हैं मैं उसे मैं उसे ही पहन के रह लूँगा, एंड दैट विल बी ऑल राइट। तो जेरार्ड कहता है कि ठीक है, बट तुम एक पॉइंट मिस कर रहे हो, कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत लकी हो, तुमने अब तक मुझे नहीं मारा, और अच्छा हो तुमने मुझे नहीं मारा। तो इंट्रूडर कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, मैंने तुम्हें नहीं मारा तो इसमें अच्छा क्या है, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, मैं तो तुम्हें मारने ही आया हूँ। तो जेरार्ड कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आइडेंटिटी ले लोगे, मतलब मुझे मार के जेरार्ड बन जाओगे यहाँ पे विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, तो वो तुम्हें हेल्प करेगा। तो इंट्रूडर कहता है कि हाँ, मुझे पक्का हेल्प करेगा, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, मैंने बहुत सालों से जॉब नहीं की है, और मैंने लोगों को मारा है, और मैंने इस चीज़ में एकदम एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। तो इंटरव्यूअर कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था एलिसबरी, एक प्लेस का नाम बताता है वो, कि तुम वहाँ पे 2 लोगों से बात कर रहे थे और तुम कैसे कार चला के आए थे, और तभी मैंने तुम्हारे कार का पीछा करते करते तुम्हारी बातों के स्टाइल से मैंने पकड़ लिया था कि तुम एक बहुत ही सीक्रेट मैन हो और तुम बहुत ही अलग जगह पे रहते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पे आया, और देखो मैं तुम्हारे घर में घुस गया और तुमको मैं मारने जा रहा हूँ। तो जेरार्ड कहता है कि मुझे जो तुम कह रहे हो कि बहुत सीक्रेट टाइप के इंसान हो, मेरे अंदर जो मिस्ट्री है वही मिस्ट्री तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो ट्यूटर कहता है कि ये बोरिंग कन्वर्सेशन बंद करो और तुम मुझे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। ठीक है,
क्या मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है, इंटरव्यूअर का कहना है बेटा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट था, क्योंकि मैं तुम्हें ही कॉपी कर सकता हूँ। जिसको पूरी दुनिया जानती है उसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता उसे कॉपी करना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं है। तो आप कैसा भी कॉपी करेंगे आप अच्छा ही रहेंगे। ठीक है, तो वही कहता है इंटरव्यूअर कि हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट टाइम। मेरे लिए वो लकीस्ट टाइम था। तो जराट कहता है कि मतलब तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि जो सीक्रेट मैं इतना रहता हूँ इतनी अलग जगह पे, वो क्यों रहता हूँ। मतलब मेरा इतना अलग सा काम है, मेरा इतना अलग से घर है, एकदम साइड में जंगल के एरिया में मेरा घर है। मैंने वो जो छुपाए हैं सारे ज्वेलरीज हैं वो भी जंगल में छुपा दिए हैं। तो मैं ये सब काम क्यों करता हूँ, तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं। ठीक है, तो क्यों, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही जा रहे हो, मतलब तुम। तो इंट्रूडर कहता है कि मुझे ये सारी कन्वर्सेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे बहुत बोर करती है, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। तो जराड कहता है डोंट बी अ फूल, इफ़ यू विल शूट मी यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जराड। मतलब जराड कहता है कि अगर तुम बेवकूफ़ मत बनो, अगर तुम मुझे शूट करते हो तो तुम अपने नाम से भले ना पकड़े जाओ, बट विंसेंट चार्ल्स जराड के नाम से ज़रूर पकड़े जाओगे। तो इंट्रूडर कहता है कि ये कैसे। तो जराड कहता है कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मैं तुम्हें देना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे मारो, तुमने जब मुझसे कहा कि तुम मुझे मार दोगे, तो तभी मैंने सोच लिया था कि तुम तो मुझे मारने के बाद भी सेफ नहीं रहोगे। एंड और मुझे मुझे क्यों पुलिस ढूंढ रही है, मैं क्यों पकड़ा जाऊं, तो मेरे नाम से क्यों पकड़े जाओगे। तो उसकी स्टोरी ये है कि मैंने एक बार बेटा गन चला दी थी, और उसी गन चलाने की वजह से पुलिस ने मेरी पूरी गैंग को पकड़ लिया था, और सब तो भाग गए उस गैंग से, लेकिन एक आदमी पकड़ा गया जिसने वो सारी पेपर्स को पुलिस को दे दिया जो उसे नहीं देना चाहिए था, जो उसे जला देना चाहिए था। वो सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स पुलिस को उसने दे दिए, और इसी वजह से पुलिस मुझे ढूंढ रही है, सारे गैंग वालों को ढूंढ रही है। और आज की रात मुझे लग रहा है कि शायद पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी, इसीलिए तो देखो ना मेरा बैग पैक है। तो उसने वही बैग दिखाया कि जो आपने शुरू वाली पिक्चर में देखा था बेटा कि एक बैग पैक था ना, तो उसने वही वाला बैग दिखाया कि देखो ये मेरा बैग पैक है और पुलिस मुझे ढूंढ रही है, और मैं आज भागने की खुद ही फिराक में हूँ, और तुम मुझे कॉपी करने के लिए चले आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मेरी हैबिट्स इतनी डिफरेंट क्यों हैं, मैं क्या ऐसा क्यों रहता हूँ इतनी अलग, और मुझसे ट्रेड पीपल मिलने क्यों नहीं आते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों है, ये सब इसीलिए क्योंकि मैं खुद ही एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। तो इंट्रूडर कहता है कि इट्स बैग ऑल राइट। ठीक है, मतलब वो गन है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, वो बैग है वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब क्या है। तब वो पूछता है, तो कह रहा है कि ये बहुत ही डिस्गाइज का आउटफिट है उसका, बहुत सारा बेटा, जैसे कि आप कह सकते हैं कि फॉल्स मुस्टैच, जैसे कि नकली बाल, नकली मूछें, नकली बियर्ड्स वगैरह सब रखी रहती हैं। तो वो पूछता है कि ये सब क्या है। तो जराट बताता है कि ये सारे नकली सारी चीज़ें मैंने रखी हैं सो दैट कि जब पुलिस आए तो मैं अपना हुलिया बदल के भाग पाऊँ वहाँ से। तो इंट्रूडर कहता है कि मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तो जराट कहता है गॉड सेक मेरा बिलीव करो, अगर तुम मेरा बिलीव नहीं करोगे तो तुम भी पकड़े जाओगे, मैं भी पकड़ा जाऊँगा, तो चलो यहाँ से भागते हैं। तो कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा मेरे पास गन है, तुम बहुत होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, तुम पहले भागो फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। ठीक है, तो इंट्रूडर कहता है कि चलो ठीक है तुम सही हो सकते हो, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम लोग भागते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इंटरव्यूअर कहता है ठीक है अच्छा केयरफुल रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेराड कहता है ठीक है, मैंने एक मैन को मेन रोड पे पोस्ट किया हुआ है, मतलब एक मैन को मैंने बोला है मेन रोड पे खड़ा रहे वो, और वो हमें बताता रहेगा कि पुलिस कब आ रही है कब नहीं आ रही है। ठीक है, फिर वो ये भी बोलता है बेटा कि मेरा जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो हम लोग को चलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंट्रूडर कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। तो जरा कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, अपने आप को देखो, अभी तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अच्छा उसके बाद होता क्या है बेटा कि ये लोग बाहर जाते हैं, और जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं तो पहले जराड निकलता है, पहले जराड बाहर निकलता है, फिर इंट्रूडर निकलने की कोशिश करता है, इंट्रूडर पीछे रहता है। तो जराड जैसे ही बाहर निकलता है वो डोर को हल्का से ओपन करता है, और अपने बाहर निकल के वो इंट्रूडर को इतनी तेज़ धक्का मारता है कि वो जो फर्स्ट वाले आपने उसमें देखा होगा लाइक पिक्चर में, वहाँ एक
कबर्ड रखा रहता है। तो अभी जो इस जस्ट के इसके पहले जो पेज बीता है उस पर देखिए आप देख रहे होंगे कि वो कबर्ड में उसको बंद कर देता है, लॉक कर देता है। ठीक है, तो वो यही कहता है कि तुम जो इतना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, उसने क्या किया, जेरार्ड ने सबसे पहले खुद निकला रूम के बाहर, उसके बाद उसी डोर से इतनी तेज पुश किया इंट्रूडर को कि इंट्रूडर के हाथ से गन गिर जाती है और वो जाके कबर्ड में घुस जाता है। और फिर जेरार्ड जल्दी से अंदर आके वो गन हाथ में ले लेता है और उसके बाद से उसको इंट्रूडर को कबर्ड में लॉक कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉक तो आता है, बट वी आर वंडरिंग टिल नाउ कि ये सब हुआ कैसे, मतलब कि जेरार्ड ने क्या कैसे पिक्चराइज किया। वो तो किसी से फ़ोन पे बात करा था, उसने तो सब कुछ अपने आप को सही दिखा दिया था। तो यहाँ स्टोरी ये थी बेटा कि जो वो जेरार्ड वॉज अ वर्किंग मैन इन अ थिएटर, वो किसी थिएटर में किसी शो का काम करता था, जैसे मूवीज़ बनाने का। तो जो डिस्गाइज आउटफिट्स थे, जो गन थी, वो सब नकली थे। वो सब उसके पास इसलिए थे क्योंकि उसको एक्टिंग करनी थी। तो वो उन्हीं सबको दिखा के कह रहा था कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है और मुझे जाना है। तो ये सारी चीज़ें वो मतलब झूठ बोलता है और उसको प्रिटेंड करता है। और उस जैसे ही इंट्रूडर को वो लॉक कर देता है तो वो तुरंत अपने सर्जेंट को कॉल करता है। सर्जेंट मतलब जो पुलिसमैन रहता है उसको कॉल करता है और बोलता है कि इंट्रूडर मेरे पास है और आप इसको आके लेकर जाइए। तो इस तरीके से वो अपने आप को सेव करता है फाइनली, एंड ही वॉज नाउ इन अ वेरी सेफ पोजिशन। तो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा, एंड थ्रू दिस चैप्टर द होल कोर्स इज़ कम्प्लीटेड हियर। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड आस्क मी, अदरवाइज बेटा यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये इंट्रूडर और जेरार्ड का एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो जब भी आप कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है एक एक लाइन वाइज। इसे आपको इस तरीके से पढ़ना होगा, लाइक अगर हम लोग क्लास में होते तो ये कोई इंट्रूडर बच्चा बन जाता, कोई एक बच्चा जेरार्ड बन जाता, इस तरीके से हम लोग इसको रीड करते। ठीक है, वो अपनी लाइन कहता, वो अपनी लाइन कहता। देखो बातें जो आपस में दो लोगों की हो रही हैं वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। बातों की सिर्फ समरी या कंक्लूजन निकल के एक्सप्लेन हो सकता है, बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हमने आपसे कहा कि प्लीज़ टेक आउट योर कॉपीज़, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि मैम ने ये एक सिर्फ कंक्लूजन हो सकता है कि मैम ने कहा कॉपी निकालो, एवरीबडी टुक आउट देयर कॉपीज, बस खत्म। तो एक सिंपल सा, अब इतनी बड़ी कन्वर्सेशन का देयर कैन नॉट बी एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो थ्रू दिस मैंने एक समरी शॉर्ट, आप ऐसा तो समरी तो नहीं कहेंगे इसको एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ही कहेंगे हम। तो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में ये कंप्लीट हो चुका है बेटा, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, जस्ट डू इट इन योर फेयर कॉपीज। ओके, थैंक यू क्लास।